एक्सेल के इस सेशन में हम सब टोटल के बारे में बात करेंगे। हमने पहले भी सब टोटल के बारे में बात किया था, बट हम यहाँ पर एक सब टोटल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे जो कि हम लिस्ट में लगा सकते हैं और वो हमारे बहुत काम आ सकता है। और सबसे अच्छी बात होती है सब टोटल फंक्शन की कि जैसे जैसे आप शीट में चेंजेस करेंगे उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं फर्स्ट रो को सिलेक्ट करके इसके ऊपर पहले एक रो को इंसर्ट करता हूँ। इनफैक्ट 2 रो इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने 2 रो इंसर्ट कर लिए हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये मैंने दोनों रो इंसर्ट करके इसको बड़ा कर लिया। एंड नाउ व्हाट आई वांट अ सम, एक सिंपल सम लेते हैं, एक सम टोटल लेते हैं। तो कैसे ले सकते हैं, जो मेरे टोटल एक्सपेंसेस है मैं उसका लूंगा। आई क्लिक ऑन इक्वल टू एंड देन क्लिक ऑन सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके बाद यहाँ से नीचे तक जाएंगे। जो भी मेरा डाटा है उस डाटा को पूरा सिलेक्ट कर लिया मैंने। ये मेरा डाटा आ गया, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, मैंने एंटर मारा और ये मेरे पास मेरा सम आ गया है। तो मेरा जो टोटल एक्सपेंस बन रहा है फॉर ऑल द मंथ्स ऑल द हाउसेस इज 5,02,000। इसके बाद मेरे पास जो दूसरी चीज मुझे यहाँ पे करनी है वो मुझे सब टोटल करना है। तो सब टोटल के लिए मैं अगेन आई विल जस्ट टाइप सब टोटल, ताकि मुझे पता चल जाए मैं यहाँ पे सब टोटल लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इक्वल टू लिखा, मैंने सब टोटल लिखा और ये सब टोटल आ गया। मैंने सब टोटल पे डबल क्लिक किया तो वो आपसे पूछता है कि आप फंक्शन बताएं। अब सब टोटल में आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 इज फॉर एवरेज, 2 फॉर काउंट, 3 फॉर काउंटे, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, सम। आप जो भी लाना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे 9 यूज करूंगा, कोड यूज करूंगा 9, जो कि बताता है कि 9 क्या है। तो आप देख सकते हैं 9 यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि वो सम है। तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और मैंने कॉमा डाला। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है रेफरेंस बताए। रेफरेंस मतलब कौन से पर्टिकुलर सेल में ये टोटल ऐड करना है। तो ये मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया, मुझे टोटल पे लगाना था इसको। टोटल एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर मारा और अब मैं वापस आता हूं तो मेरा सब टोटल भी आ रहा है 5,02,000। तो आप सोचेंगे कि सम और सब टोटल में डिफरेंस ही क्या है, दोनों जगह तो टोटल ही करना था, तो इतना ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है। बट अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूं कि मैजिक है क्या। मैजिक ये है कि अब मैं ये वाला सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं डाटा में जा करके इसके ऊपर एक फिल्टर लगा देता हूं। अब ये मेरा फिल्टर लग गया है। तो ये मेरा फिल्टर लग गया है और फिल्टर को लगने के बाद अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस सीरियल नंबर वाले पे क्लिक करता हूं और मैं अब ये 5 हाउसेस का टोटल नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ A, B या C का देखना चाहता हूं। तो आई सेलेक्ट ऑल एंड देन आई विल A, B एंड C, इनको सिलेक्ट करके आई जस्ट क्लिक ऑन ओके। और अब आप देख सकते हैं कि सम तो वैसा का वैसा ही है, सम में तो कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन सब टोटल में आप देखें कि आपको टोटल में चेंज देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे जो भी फिल्टर चेंज करेंगे, आप फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपेंस के लिए अगर चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से मान लीजिए कि मैंने सिर्फ ग्रोसरी, मिसलेनियस और रेंट का देखना है, तो मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सब टोटल में चेंजेस हो गए। तो सबसे ज्यादा जो फायदा ये होता है कि आप फिल्टर करके जब भी कोई चेंजेस करेंगे इस पर्टिकुलर शीट पे, सब टोटल में आपको ऑटोमेटिकली चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने 9 को यूज करके सम डाला था, आप 1 यूज करते तो एवरेज आ जाता, 2 यूज करते तो जो भी वहां पर कोड है वो आ जाता। तो आपको कोड का ध्यान रखना है और कोड के लिए सिंपल है, जस्ट आप फंक्शन पे यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 डाला तो वो आपको ऑटोमेटिकली बता रहा है कि एवरेज निकल आएगा, काउंटे, आप जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ से बस लिस्ट देख लें। लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, जो मर्जी आप इसमें यूज कर सकते हैं। एक चीज और आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये 1 से 11 तक जाता है और फिर 101 से फिर एवरेज और काउंटे शुरू हो जाता है। तो ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है? ये रिपीट इसलिए हो रहा है बिकॉज ऊपर वाले जो 1 से लेके 11 तक हैं वो जो कोड है वो हिडन सेल्स को भी इंक्लूड कर लेता है, जबकि जो नीचे 101 से लेके 1011 तक है वो हिडन सेल्स को इंक्लूड नहीं करता। दैट इज द ओनली डिफरेंस। यही सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब टोटल और सम के बीच में क्या डिफरेंस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे।